और अब बात सपा से आ रही एक बड़ी खबर की करते हैं। रामपुर मुरादाबाद सीट पर सपा में घमासान दिख रहा है। जी हां, एसटी हसन ही मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे। रुचि वीरा को नामांकन से रोक दिया गया। आज आखिरी दिन है, देखिए आखिरी दिन है आज नामांकन का, और ऐसे में बड़ी खबर आ रही है कि रामपुर और मुरादाबाद सीटों पर सपा में घमासान है। मुरादाबाद पर एसटी हसन ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी जानकारी आ रही है। रुचि वीरा को नामांकन से रोका गया। दोनों सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है, जहां रामपुर में खुद सपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी को प्रत्याशी बना दिया है। चार्टर्ड प्लेन से आया है टिकट, ये बताया जा रहा है आज दोपहर 2 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, समाजवादी पार्टी ने रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी को दिया है टिकट। चार्टर्ड प्लेन से आया टिकट, आज दोपहर 2 बजे नामांकन करेंगे दाखिल। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, कौन है नदवी, क्या जानकारी? अचानक ऐसा कहा जा रहा है कि अचानक उनका नाम सामने आ जाता है। वहां के लोग कह रहे थे कि अखिलेश को चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। क्या होगा रामपुर में अब? देखिए, रामपुर तो समाजवादी पार्टी के लिए फजीहत की जड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। मुरादाबाद, रामपुर पड़ोस के जिले एक दूसरे से लगे हुए, लेकिन फजीहत समाजवादी पार्टी के लिए बनकर आए हैं। एक तरफ आजम खान का गुट है। आजम खान गुट, जब अखिलेश यादव जेल में आजम खान से मिलने जाते हैं, आजम खान कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लड़िए, अखिलेश यादव आप लड़िए। आजम खान का दबाव अखिलेश यादव पर रहता है, लेकिन अखिलेश यादव एसटी हसन को कहते हैं कि आप जाकर लड़िए। इसीलिए मुरादाबाद से टिकट किसी और को देने की बात होती है। एक तरफ एसटी हसन मुरादाबाद से नामांकन कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि आप रामपुर से नामांकन कीजिए। एसटी हसन इसका विरोध करते हैं और कल शाम को मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं की, आजम खां की, हमने देखा जो पुतले जलाते हुए कार्यकर्ताओं को, एसटी हसन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। खुद जो एसटी हसन है उन्होंने जो एक बयान दिया कि सारी बहनों और तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्होंने एक तरीके से सटायर आजम खां के ऊपर किया था। तो बड़ी फजीहत की स्थिति समाजवादी पार्टी में दिख रही है। और जिनको आप बता रहे हैं कि उम्मीदवारी दी गई है, गुट किस गुट से वो आते हैं, ये सब चीजों जानकारी है, उसको अभी देखना है, उसको अभी समझना है कि क्या ये आजम खां के अप्रूवल से, क्योंकि एक तरफ आजम खां का जो गुट है वो ये कह रहा है कि अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो कैसे अखिलेश यादव ने इस स्थिति को संतुलित किया, ये भी समझने वाली बात है। बिल्कुल, और एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होगा सपा में। एक तरफ देखिए आप जहां मुरादाबाद की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ रामपुर की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो खबरें आ रही थी कि रामपुर के जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो नाराज थे, क्या उनका समर्थन मिल पाएगा? अजय, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल संतुलन अभी जो इसमें की पर्सन है अखिलेश यादव है। संतुलन साधने के लिए वो तमाम वहां के जो मौलवी हैं रामपुर के, इसके अलावा जो उनके कैडर के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी कैडर के लोग हैं, जो दो फाड़ है समाजवादी पार्टी में, एक तरफ आजम खां के गुट के लोग हैं, दूसरे समाजवादी धड़े के जो लोग हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में तेज प्रताप यादव का नाम भी आया था परिवार की तरफ से, लेकिन जब मनाही कर दी गई कि नहीं, तेज प्रताप यादव नहीं लड़ेंगे रामपुर से, तो वो नाम पीछे हट गया। अभी की स्थिति में जो व्यक्ति जिन्होंने पर्चा लिया है कह रहे हैं कि वो पर्चा भरने बिल्कुल बिल्कुल अजय, हम आपके पास रुक करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अभी तक इतना असमंजस क्यों है। आइए बढ़ते आगे और आपको यह भी बता दें कि पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस का लगा है बड़ा झटका। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रवनीत के बीजेपी में शामिल होते ही कल तक जो बिट्टू के करीबी थे, आज वही उन पर तंज भी कस रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लुधियाना में अब कमल खिलना तय है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। की बार 24 के चुनाव में 400 पार को लेकर बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं है। लोकसभा चुनाव अब सिर पर है, लेकिन कांग्रेस को लगने वाले झटके थम नहीं रहे हैं। कभी इंडी नेताओं की बगावती सुर बुलंद हो जाते हैं, तो कभी अपने ही हाथ का साथ छोड़ दे रहे हैं, और मोदी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। पहले चरण के नॉमिनेशन से ठीक पहले कांग्रेस को पंजाब में एक और बड़ा झटका लगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस से 3 बार सांसद रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत के दादा बेअंत सिंह राज्य के पूर्व सीएम रहे हैं। खालिस्तानियों ने बम से उड़ा बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी। ना मैं
किसी पार्टी को गलत ठहरा हूं ना किसी को। मेरा तो सिर्फ ये है, पंजाब क्यों पीछे रहे। हम पंजाब में हमारे को एमपी बना के भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लेकिन यहाँ हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं आके। तो यही लोगों का मन था भी अगर हम वोट देते हैं आपको, आप पंजाब के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं। कोई आके यहाँ पे ऐसा लोगों के बीच में जो जीते हुए नुमाइंदे हों, वो अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, एचएम साहब से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से, इंडस्ट्री मिनिस्टर से, तो मसले हल होंगे। रवनीत सिंह बिट्टू सियासत के एक बड़े और मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। बात चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की हो या फिर 2019 के चुनाव की, दोनों बार ही लुधियाना सीट पर रवनीत ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। आप ये देखो कि नेशनल लेवल के ऊपर कांग्रेस का क्या हाल है, कांग्रेस का फ्यूचर क्या है, कांग्रेस के भविष्य में क्या है। तो ये इससे बुरा मैसेज मेरा ख्याल कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता। जो 3 लोग गए हैं, मेरी बात याद रखना, कहीं और से कोई पार्टी जीत जाए, ये 3 व्यक्ति नहीं जीतेंगे, ये बात लिख लो मेरी बात। ऑल द बेस्ट टू बिट्टू जी, मेरा कुलीग रहा है, हमने इकट्ठे ने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी बिट्टू जी को बहुत प्यार करते थे। का सारा लुधियाना ही विरोध करता है, मेरे को विरोध करने की क्या जरूरत है। जो आदमी, चाहे मैं भी हूँ, जो आदमी किसी का काम ही नहीं कर सकता, उसकी विरोधता क्या करनी है। कांग्रेस का इतना बड़ा सियासी खिलाड़ी अब बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने जा रहा है, तो बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा, जरा ये भी समझिए। लुधियाना में अभी तक बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। बीजेपी लुधियाना में टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पाती है। 2014 में बीजेपी का अकाली दल के साथ गठबंधन था, संयुक्त प्रत्याशी भी मैदान में उतारा तो तीसरे पायदान पर रहा। यानी लुधियाना में बीजेपी के पास ना तो ऐसा कोई चेहरा था, ना ही कोई सॉलिड समीकरण कि वो सीट को लीड कर सके। लेकिन अब लुधियाना में असल खेल करने वाले रवनीत सिंह बिट्टू का बीजेपी में आना काफी कुछ बदल सकता है। जनता को कांग्रेस से ज्यादा उनके चेहरे पर भरोसा है। ऐसे में बीजेपी भी उसी लोकप्रियता के जरिए सीट पर कुछ बड़ा करिश्मा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने पर उनके निजी सचिव का दावा, पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण गांधी। बड़े नेताओं से चर्चा के बाद लिया गया फैसला। रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को टिकट, आज 2 बजे तक नामांकन करेंगे दाखिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज करेंगे नामांकन। नितिन गडकरी ने नामांकन से पहले अपने घर पर पूजा अर्चना की। अलवर से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कहा अलवर की सेवा करने का अवसर देने के लिए पार्टी का आभार। मुरादाबाद सीट पर भी एसपी ने उम्मीदवार का ऐलान किया। एसटी हसन ही लड़ेंगे चुनाव। रुचि वीरा को नामांकन से रोका गया। भोपाल में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, चुनाव को लेकर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कहा बीजेपी को भारी बहुमत से मिलेगी जीत। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपने विवादित बयान पर दी प्रतिक्रिया। पार्टी की तरफ से जारी हुई नोटिस पर बोले दिलीप घोष का नोटिस का जवाब आधिकारिक रूप से दूंगा। इंडी गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अगर बीजेपी की सीटें 400 पार आ गई तो वो संविधान खतरे में पड़ सकता है। उद्धव गुट ने जारी की उम्मीदवारों के लिस्ट। 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई को टिकट। तमिलनाडु के करूर में संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई हुए शामिल। तमिलनाडु के थुथुकुडी में डीएमके सांसद कनिमोजी ने दाखिल किया नामांकन करने से पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री के अफस्पा हटाने की बात पर बोले बीजेपी के नेता कविंदर गुप्ता, अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद अफस्पा हटाने की शर्त रखी गई थी। जल्द ही फोर्सेस अपने बैरक में वापस चली जाएंगे।